माँ की गोद में जन्नत है ये कहती दुनिया सारी है। भोली सूरत वाली मेरी माँ बड़ी ही प्यारी है। रात भर तू जगी मेरी गंद को तूने साफ किया। गलती हो या गुनाह अम्मा हर बार मुझे माफ़ किया। ममता प्रेम और माफ़ी की मूरत बड़ी ही न्यारी है। भोली सूरत वाली मेरी माँ बड़ी ही प्यारी है। मेरे आंसू तेरी आंखों से बहते हुए देखे हैं मैंने। बंद होठों को कई बातें कहते हुए देखे हैं मैंने। सब कुछ किया है कुर्बान हम पर, अब हमारी बारी है। भोली सूरत वाली मेरी माँ बड़ी ही प्यारी है। दोस्तों, आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप अपने मम्मी से ज़्यादा प्यार करते हो या पापा से। हाँ दोस्तों, सही सुना, मैंने ये प्रश्न किया कि आप अपने मम्मी से ज़्यादा प्यार करते हो या पापा से, और ये सुनते ही कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ज़्यादातर जब लाइव प्रोग्राम में मैं ये प्रश्न करता हूँ, ज़्यादा जवाब माँ का ही आता है, मम्मी का ही आता है। क्यों? हमें तो मम्मी पापा दोनों पसंद है, पर थोड़ा ज़्यादा, यानी दो में से एक को अगर चुनना हो, ज़्यादातर हम मम्मी को पसंद करेंगे। एक प्यारी सी कंपैरिजन करता हूँ कि वाई हम मम्मी को ज़्यादा पसंद क्यों करते हैं। इस पूरी दुनिया में माँ जैसी गोद नहीं, और इस पूरी दुनिया में पापा जैसा कंधा नहीं। मदर इज़ द हार्ट ऑफ द हाउस एंड फादर इज़ द हेड ऑफ द हाउस। दोस्तों, ऐसा क्यों कि माँ घर का हृदय है और पापा घर का दिमाग है। मैं एक प्यारी सी छोटी सी बहुत ही मनोहार करने वाली स्टोरी से ये बात प्रूव कर दूंगा। एक दिन एक छोटा सा बेटा अपने पापा के साथ डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए बैठा। मम्मी रसोई घर से गरम गरम रोटियां परोस रही थी और डाइनिंग टेबल पर से बच्चे के रोने की आवाज़ आई। माँ दौड़ते हुए रसोई घर से बाहर आई और पूछा कि बेटा क्या हुआ। रोते हुए बेटे ने कहा, देखो ना मम्मी, ये पापा कैसी चिटिंग करते हैं। खुद पूरा लड्डू लिया और मुझे आधा लड्डू दिया। हाँ दोस्तों, हम सब के लिए घर की लॉयर भी कौन है? हमारी मम्मी। डॉक्टर भी कौन है? मम्मी। बेस्ट टीचर भी कौन है? मम्मी। इस बच्चे ने अपनी लॉयर ऐसी माँ से कंप्लेन कर दी। पापा भड़क गए। क्या तू अपनी मम्मी से कंप्लेन करेगा तो क्या तेरी मम्मी मुझे डांटेगी? बेटा और जोर से रोने लगा। मम्मी का हाल क्या हुआ होगा? वो कुछ नहीं बोली, सिर्फ उसने बेटे की थाली से वो आधा लड्डू लेकर वो रसोई घर में चली गई। रसोई घर में उस लड्डू को तोड़कर छोटा सा पूरा लड्डू बनाकर बाहर आके बेटे की थाली में रख दिया। जैसे पूरा लड्डू थाली में देखा, बेटा खुश हो गया और नाचने लगा। मम्मी मेरी प्यारी है, पापा मेरे गंदे हैं। दोस्तों, सच में बताओ, अगर आप पापा हो, ये सुनना आपको पसंद आएगा? नहीं। उस पापा को भी पसंद नहीं आया और गुस्सा हो गए। नालायक, तुझे पता नहीं चलता, तेरी मम्मी ने उतना ही मटेरियल दिया जितना मटेरियल मैंने तुझे दिया था। वो प्यारा सा छोटा सा बेटा बहुत ही मासूमियत से बोलता है कि आई लिस्ट कंसर्न विथ मटीरियल, आई कंसर्न विथ पूरा लड्डू। मुझे मटीरियल फटीरियल में कुछ पता नहीं चलता। मैं छोटा हूँ, मेरी मम्मी ने छोटा लड्डू दिया। आप बड़े हो, आपने बड़ा लड्डू दिया, पर आपने मुझे आधा लड्डू दिया, वो मैं पसंद नहीं करता था। हाँ, यहाँ भी देखो दोस्तों, पापा ने दिमाग चलाया जबकि मम्मी ने अपने दिल से काम लिया। एंड दैट्स वाई मदर इज़ द हार्ट ऑफ द हाउस एंड फादर इज़ द हेड ऑफ द हाउस। और बचपन से यही बात कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में बैठ गई। हम खेलते खेलते गिर जाते थे, हम रोने लगते थे, साथ में मम्मी भी रोती थी, और पापा तो ऊपर से डांट कर बोलते थे, अरे इतनी छोटी सी बात में रोने लगा, तुझे स्ट्रांग बनना है, यू हैव टू बी ब्रेव। तब से दिमाग में बैठ गया कि जब हम रोते हैं, ये मम्मी हमारे साथ रोती है,
पर पापा तो तब भी डांटते रहते हैं। हमें स्कूल में कोई पेंटिंग बनाने के लिए दी और वो गाय बनानी थी और बन गया गधा, पर फिर भी मम्मा अपने सभी रिलेटिव्स से, फ्रेंड्स से, नेबर से बताए कि देखो मेरे बच्चे ने, मेरे बेटे ने, मेरी बिटिया ने कितनी प्यारी ड्राइंग बनाई है। और पापा जैसा दिखता था वैसा ही बोल देते थे, जो हमें पसंद नहीं आता था। मम्मी हमेशा किसी भी बात में अप्रिशिएट करती थी। ऐसी छोटी छोटी बातें हमारे दिमाग में घर कर गई और हमें मम्मी ज़्यादा अच्छी लगने लगी। पर दोस्तों, एक बात ध्यान से सुन लीजिए, हम अगर कहीं चलकर जा रहे हैं और पाँव में मोच आती है तो मुंह में से क्या निकल जाता है? ओ माँ, यानी कौन पहले याद आता है? मम्मी। पर अगर हम हाईवे पर से जा रहे हैं, हमारे पास टू व्हीलर है और हमारे पास से एक ट्रक हॉर्न बजाते हुए जाता है, आपको पता होगा कि ट्रक का हॉर्न कितना हॉरिबल होता है। और हमारा बैलेंस थोड़ा बिगड़ गया और जैसे ही बैलेंस ठीक होता है, सांस में सांस आती है और मुंह में से क्या निकल जाता है? बाप रे, बच गए। यानी छोटी मुश्किल जब जीवन में आती है तब माँ पहले याद आती है, पर जीवन में हमेशा जब बड़ी मुश्किल आती है तो पापा हमें पहले याद आते हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हमें कोई कंपैरिजन करनी है, बस एक मीठी सी कंपैरिजन की, बस इस बात को समझने के लिए कि जीवन में माँ ज़्यादा प्यार देती है, ज़्यादा ममता देती है, पर पापा, उनका प्यार है वो साइलेंट है। पर हमेशा हमारे लिए मुश्किल से मुश्किल वक्त में अगर कोई साथ में खड़ा होता है तो वो हमारे पापा होते हैं। यानी पापा के प्यार को पहचानने की हमें कोशिश करनी है। आप एक प्रयोग कर लीजिए, आप अपनी मम्मी से पूछिए कि मम्मा, मेरे पापा ने मेरे लिए क्या क्या किया है, कैसी कैसी कुर्बानियाँ दी है, समाज और सोसाइटी के सामने कितनी बार हाथ फैलाया है, मेरी इच्छाओं को पूरी करने के लिए उन्होंने अपने फ्रेंड्स से कितनी बार उधार लिया है, वो कितनी बार ओवर टाइम करते हैं। अगर ऐसी बातें हम समझने लगे तो मम्मी पापा का प्यार हम बहुत ही अच्छे से महसूस कर पाएंगे। ऐसी ही अच्छी बातें लेकर आई लव यू मम्मी पापा की सीरीज़ में, रिश्तों की महक में हम आगे भी मिलेंगे और जीवन में सभी रिश्तों की अहमियत क्या होती है वो वन बाय वन लॉजिकली हम क्लियर करेंगे और अपने जीवन में भी रिश्तों की महक ला देंगे। इस वीडियो में कमेंट जरूर कीजिए और कैसे वीडियोस आप रिश्तों की महक में देखना चाहते हैं वो भी बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।